अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में जो टॉपिक है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हम होमोजीनियस फंक्शन समझते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अब अगर हम होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म दिस। होमोजेनियस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको हम इस फॉर्म में शो कर सकें। एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा की पावर एन एफ एक्स कामा वाई। स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं। तो क्या करना है, हमें ये करना है कि x की जगह पे लेमडा एक्स पुट करना है और y की जगह पे लेमडा वाई पुट करना है। पुट x इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y इक्वल टू लेमडा वाई। इसमें हम x की जगह पे पुट करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे लेमडा एक्स और y की जगह पे पुट करेंगे लेमडा वाई इक्वल टू x की जगह पे लेमडा एक्स का क्यूब प्लस y की जगह पे लेमडा वाई का क्यूब। तो एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू, अब ये क्यूब दोनों पर आएगा, लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमडा क्यूब और ये वाई क्यूब। तो एफ ऑफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू, जहाँ से हम लोग लेमडा क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो स्टूडेंट देखें एफ ऑफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा क्यूब, अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये सेम यही फंक्शन वापस आ गया, एफ ऑफ एक्स कामा वाई। तो स्टूडेंट देखें अब ये एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा क्यूब एफ ऑफ एक्स कामा वाई, तो ये सेम इसी फॉर्म में आ गया। एफ ऑफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा की पावर एन, एन कुछ भी पावर हो सकता है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई। मतलब ये फंक्शन अगर वापस आ जाए, जिस तरह से ये फंक्शन वापस आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो अब इसको हम कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन। और इसका डिग्री क्या होगा, जो लेमडा की पावर होगा वो होगा डिग्री। अब लेमडा की पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 होगा। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो वर्डिंग में तो लिख सकते हो यहाँ पे कि वी सी दैट एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। हमने ये देखा कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई होमोजीनियस फंक्शन है। वी सी दैट एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो स्टूडेंट आई होप आपको होमोजेनियस फंक्शन क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं ये समझा रहा हूँ, देखें आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आप x की जगह पे लेमडा एक्स पुट करो, y की जगह पे लेमडा वाई पुट करो इक्वल टू x की जगह पे लेमडा एक्स का क्यूब, y की जगह पे लेमडा वाई का क्यूब। एफ ऑफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू, अब ये क्यूब दोनों को अलग अलग करके दो, लेमडा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लेमडा क्यूब वाई क्यूब। एफ ऑफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लेमडा क्यूब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एफ ऑफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू, यहाँ से लेमडा क्यूब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सेम वापस फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स कामा वाई, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स कामा वाई। तो स्टूडेंट अगर लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट करने के बाद आपको अगर लेमडा की कोई पावर मिले और वापस फंक्शन मिले तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन। तो वी सी दैट एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। हमने ये देखा कि ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 3 का। अब हम स्टूडेंट समझेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट देखें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स कामा वाई डी एक्स, एम मतलब स्टूडेंट जो डी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो, प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई एन मतलब जो डी वाई का कोफिशिएंट होगा, इसका होमोजेनियस इक्वेशन मतलब इस टाइप का कोई इक्वेशन हो जिसमें डी एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट हो, एक्स वाई का कोई फंक्शन हो ऐसे समझो, और डी वाई का कोई कोफिशिएंट हो, उसको हम होमोजेनियस कहेंगे। इसका होमोजेनियस इक्वेशन इफ एम एंड एन आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री एन। अगर ये एम और एन होमोजेनियस फंक्शन है सेम डिग्री के तो हम उसको कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है
A homogeneous equation can be reduced to a separable by using this substitution y equal to vx। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम खुद से एक सब्स्टिट्यूट करते हैं जो होता है y इक्वल टू वी एक्स, और जहाँ पे v एक x का फंक्शन होता है, वेयर v इज़ द फंक्शन ऑफ x, जहाँ पे v जो है x का फंक्शन होता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब उसको पूरा तो सॉल्व नहीं करूँगा, बुक के जो क्वेश्चन करेंगे आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक और एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। एग्जांपल नंबर 1 है, ऐसे समझे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखिए, अब हम इसको चेक करेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए मैंने अभी आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया है कि m और n दोनों होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए सेम डिग्री के साथ। अब m क्या होगा यहाँ पे, m यहाँ पे मैं दोनों को आपको करके दे रहा हूँ। m यहाँ पे क्या होगा, एम एक्स का वाई, m जो डी एक्स का कोफिशिएंट होगा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और n जो डी वाई का कोफिशिएंट होगा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम दोनों को चेक करते हैं होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, होमोजेनियस फंक्शन को चेक करने के लिए x की जगह पे पुट करते हैं लेमडा x और y की जगह पे पुट करते हैं लेमडा y। तो m x की जगह पे लेमडा x कामा y की जगह पे लेमडा y इक्वल टू x की जगह पे लेमडा y का स्क्वायर माइनस y की जगह पे लेमडा x y का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे x है, x की जगह पे लेमडा x का स्क्वायर माइनस y की जगह पे लेमडा y का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा m लेमडा x कामा लेमडा y इक्वल टू, ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग करके देंगे, लेमडा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये m लेमडा x कामा लेमडा y इक्वल टू, जहाँ से लेमडा स्क्वायर कामन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, m लेमडा x कामा लेमडा वाई इक्वल टू ये लेमडा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खुद किसके बराबर है, एम एक्स कामा वाई के, एम एक्स कामा वाई के। तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन हो गया। होमोजेनियस फंक्शन के लिए यही होता है कि आप लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई पुट करो तो वापस आपको लेमडा की कोई पावर मिले और उसके साथ फंक्शन वापस आ जाए, जो भी फंक्शन हो। यहाँ पे एम एक्स कामा वाई मैंने लिया है तो सेम वापस आ गया एम एक्स कामा वाई। तो हम क्या कहेंगे, एम एक होमोजेनियस फंक्शन है। सो एम इज़ अ, एम एक्स कामा वाई ऐसे भी लिख सकते हो, एम इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन विथ डिग्री जो लेमडा की जो पावर होगी वो डिग्री होगी। लेमडा की पावर 2 है तो यहाँ पे डिग्री 2। अब हम इसको चेक करते हैं, एम चेक हो गया। अब एन को चेक करते हैं, एक्स की जगह पे पुट करना है लेमडा एक्स और वाई की जगह पे पुट करना है लेमडा वाई। एन एक्स कामा वाई यहाँ पे लिख लो, एन एक्स कामा वाई इक्वल टू एन एक्स की जगह पे लेमडा एक्स, वाई की जगह पे लेमडा वाई इक्वल टू एक्स की जगह पे लेमडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे पुट करेंगे लेमडा वाई का होल स्क्वायर। तो एन लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू, ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग करके देंगे, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एन लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू, जहाँ से हम लोग लेमडा स्क्वायर कामन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एन लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, सेम एन एक्स कामा वाई, एन एक्स कामा वाई। तो ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन हो गया। सो एन इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन विथ डिग्री 2, डिग्री 2 के साथ ये होमोजेनियस फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ये जो गिवन क्वेश्चन था हमें, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रूल क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए रूल ये है कि इफ़ एम एंड एन आर होमोजेनियस फंक्शन सेम डिग्री एन, अगर सेम डिग्री के साथ ये दोनों होमोजेनियस फंक्शन हैं तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगा। तो देखें, एम भी डिग्री 2 के साथ होमोजेनियस फंक्शन है, एन भी डिग्री 2 के साथ है, दोनों डिग्री 2 के साथ हैं, तो ये जो गिवन
इक्वेशन है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो द गिवन differential equation is homogeneous differential equation। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट अब हम हर क्वेश्चन को ऐसे चेक नहीं करेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो आप एक बार ये समझ लें, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू वी एक्स। अब इसको आगे हम इसी क्वेश्चन को नहीं करते हैं सॉल्व, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमें चेक करने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। जब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप चेक नहीं करें। बाकी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको समझाया कि आप चेक कैसे करोगे। इसको m लोगे, इसको n लोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है। एक्स की जगह पे लेमडा एक्स पुट करोगे, वाई की जगह पे लेमडा वाई पुट करके अगर m और n दोनों सेम डिग्री के साथ होमोजेनियस फंक्शन होते हैं तो उसको हम कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसको हम चेक नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट याद रखो, जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो तो सबसे पहले आप इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखो। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये एक्स प्लस वाई डी वाई, ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में, एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो डी वाई बाय ये डी एक्स को इधर लेकर आएंगे इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और इसके नीचे ये लिखेंगे एक्स प्लस वाई। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। तो सॉल्व कैसे करेंगे आपको मैंने अभी बताया था कि लेट करेंगे कि y बराबर है वी एक्स के, और जहाँ पे v कोई x का कोई फंक्शन है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जहाँ पे प्रोडक्ट रूल u सेम v, u सेम u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस v सेम x सेम u का डेरिवेटिव, u का यहाँ पे v है तो v का डेरिवेटिव होगा डी वी बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 को v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह पे पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पे पुट करें एक्स एज इट इज़, माइनस वाई की जगह पे पुट करेंगे वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एज इट इज़, प्लस वाई की जगह पे पुट करेंगे वी एक्स। स्टूडेंट ये आपको हर सवाल में ऐसे ही करना है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज करके फिर ये वैल्यू पुट करने हैं। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी, और यहाँ से भी नीचे से भी x कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस वी, एक्स एक्स से कैंसिल, ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। स्टूडेंट ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के हर सवाल में ये एक्स से कैंसिल होगा, यहाँ पे जितने भी x होंगे सारे कैंसिल होंगे। अब ये v प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे ये बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, और ये प्लस के v इधर जाएगा माइनस में, माइनस का v। ओके स्टूडेंट देखें, अब इसको मैंने न्यू पेज पे लिखा है ताकि इजीली हम इसको सॉल्व कर सकें। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे, इसके अपान में कुछ नहीं है 1 है, बटरफ्लाई मेथड यूज़ करेंगे, 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस वी, इस 1 प्लस वी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है एज इट इज़, 1 को v के साथ करेंगे v माइनस इंटू प्लस, माइनस v को v के साथ करेंगे v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस v एज इट इज़। तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 माइनस ये v और ये v, ये हो जाएगा 2v
माइनस में वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी। ओके देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 प्लस वी को इधर शिफ्ट करवाते हैं, 1 प्लस वी और डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इंटू ये डी वी इस इक्वल टू ये, इसको इधर शिफ्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स और अपान में ये एक्स। अब देखिए ये सेपरेबल फॉर्म में हो गया, आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। वन प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान में एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखें, अगर मैं देखूं फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं। अब अगर 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेट करूंगा तो इसका डेरिवेट आएगा -2 अब जहाँ पे 1 है वी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -2 और -2v चाहिए। जब इसका मैं डेरिवेट करूँगा तो मुझे मिलेगा -2 तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा डिवाइड भी करूँगा -2, तो -1/2। इसके साथ जब -2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 1 -2v माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स का होता है इंटीग्रेशन ln ऑफ एक्स प्लस, अब कांस्टेंट लगाना है आपको। अब कांस्टेंट आपको सिर्फ सी लगाना है या एल सी लगाना है, तो इसके लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब सारे टर्म एल के हों तो कांस्टेंट भी एल सी लगाओ। ओके, अब देखें -1/2। अब फंक्शन का ऊपर डेरिवेट मौजूद है, जब फंक्शन का ऊपर डेरिवेट मौजूद हो तो एल लगाओ, एल के साथ ये फंक्शन लिखो, क्या है 1 -2v माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ एक्स प्लस ln ऑफ सी। स्टूडेंट यहाँ पे ln के साथ आप मॉड भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आप अब आपका ये आंसर है, ऐसे समझो, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में v नहीं है, तो अब भी हमें v नहीं चाहिए। तो अब हम v की जगह पे पुट करेंगे। हमने पहले, मैं यहाँ पे रफ वर्क में आपको बता रहा हूँ, हमने y को vx के बराबर लिया था। अब हमें v की वैल्यू चाहिए तो x को इधर शिफ्ट करवाएंगे, इस x को, तो ये बन जाएगा y अपान एक्स इक्वल टू वी। अब हम v की जगह पे पुट करेंगे, पुट v इक्वल टू वाई अपान एक्स, तो ये -1/2 ln ऑफ 1 -2 v की जगह पे पुट करेंगे y अपान एक्स माइनस v की जगह पे पुट करेंगे y अपान एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये ln एक्स प्लस ln सी एज इट इज़। यहाँ पे ये -1/2 ln ऑफ, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस, अच्छा जब एलसीएम लेंगे तो ये वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इन सब का एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस में ये y पर आएगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln एक्स प्लस ln सी। सो स्टूडेंट, अब इसको आगे मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ, आप जहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट ले लें। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे अभी मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, लॉग की प्रॉपर्टी, क्योंकि ln एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग m अपान n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, -1/2 -1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और माइनस ln ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैं इस तरह करके लिख लेता हूँ, इक्वल टू ln एक्स प्लस ln ऑफ सी। ओके स्टूडेंट देखें,
अब हम यहाँ पे -1/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा -1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ln एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ एक्स प्लस ln ऑफ सी, जहाँ पे ये 1/2 भी मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट -1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अब ये पावर 2 है तो इस पावर 2 को पहले लेकर आएंगे, ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2 ln ऑफ एक्स इक्वल टू ln ऑफ एक्स प्लस में ln ऑफ सी। स्टूडेंट आपको याद होगा कि ये लॉग की प्रॉपर्टी होता है, ये पावर को मैंने आगे लिया है, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होता है जो मैं आपको यहाँ पे ऊपर बता रहा हूँ कि लॉग m पावर n, जब पावर n हो तो उसको लॉग से पहले लिखो n लॉग m। ओके स्टूडेंट, अब ये 2 से कैंसिल, अब जहाँ पे ये क्या बचा है -1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस में ln ऑफ एक्स इक्वल टू ln ऑफ एक्स प्लस में ln ऑफ सी। ओके स्टूडेंट, देखें ln एक्स से कैंसिल, अब जो -1/2 इसके पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ सी, इसके पावर में -1/2 ln से कैंसिल, अब ये -1/2 है, नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/√ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये सी। ये आपका आंसर है, लेकिन बुक में ये आंसर नहीं है तो आप इसको रेसिप्रोकल इसका ले सकते हो, टेकिंग रेसिप्रोकल। वैसे ये भी आंसर है लेकिन बुक वाले आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आप भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। रेसिप्रोकल जब लोगे तो ये ऊपर आ जाएगा √ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा 1/c। ये बुक का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1-2 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सबसे पहले हम इसको dy/dx के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 2y² dx, ये माइनस में है, सॉरी आप ऐसे करो dy को इधर रहने दो और dx को उधर शिफ्ट करवाओ, ये -x² प्लस 4xy ये dy इक्वल टू, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, -6x² प्लस 2y² इंटू dx, माइनस माइनस से कैंसिल। अब जहाँ पे ये क्या बचेगा, ओके स्टूडेंट, अब ये क्या हो जाएगा, ये dx इधर आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू ये 6x² प्लस 2y² डिवाइडेड बाय ये x² प्लस 4xy। अब dy/dx के फॉर्म में हो गया। अब आप जहाँ पे लेट करो y इक्वल टू vx, ये स्टूडेंट आपको होमोजेनियस इक्वेशन के हर सवाल में करना है। सेम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू v ऐसे समझो u है और ये x है, v सेम u का डेरिवेटिव 1 प्लस v सेम v यहाँ पे x है और u का डेरिवेटिव dv/dx, तो dy/dx इक्वल टू v को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे v प्लस x dv/dx। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। अब इसमें जाके ये पुट करो, dy/dx की जगह पे पुट करेंगे v प्लस x dv/dx इक्वल टू 6x² प्लस 2y² की जगह पे vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² प्लस 4xy की जगह पे vx, v प्लस x dv/dx इक्वल टू 6x² प्लस 2, ये स्क्वायर दोनों को अलग अलग करके देंगे तो ये बन जाएगा v² x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 4, ये x और ये x² इंटू v। अब स्टूडेंट v प्लस x dv/dx इक्वल टू ऊपर से x² लोगे कॉमन, ये हर सवाल में स्टूडेंट ऐसे ही करोगे, जितने भी x होंगे आप कॉमन लोगे और वो x जितने भी होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे।
तो ये बन जाएगा 6 + 2v² डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी x² कॉमन, ये बन जाएगा 1 + 4v। x² से कैंसिल। अब ये v प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में। x dv/dx इक्वल टू 6 + 2v² अपॉन 1 + 4v माइनस में ये v प्लस में था, इधर गया माइनस में, ये 4 है। ओके, x dv/dx इक्वल टू, जहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 6 + 2v² माइनस v माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 4v² डिवाइडेड बाय ये 1 + 4v। ओके स्टूडेंट, अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। x dv/dx इक्वल टू, ये -v और ये प्लस के 2v² और ये माइनस का 4v², तो ये बन जाएगा माइनस का 2v²। ओके स्टूडेंट, ये बन जाएगा x dv/dx इक्वल टू -2v² माइनस v + 6 डिवाइडेड बाय 1 + 4v। स्टूडेंट, अब जो है ये सेपरेबल इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, v वाले टर्म अलग करेंगे। ये 1 + 4v डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पहले मैं इस 6 को लिख रहा हूँ, 6 माइनस v माइनस 2v² इंटू डी इक्वल टू dx अपॉन x। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड या इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। 1 + 4v डिवाइडेड बाय 6 माइनस v माइनस 2v² dv इक्वल टू dx अपॉन में x। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा। अब देखें फंक्शन का ऊपर डेरिवेट मौजूद है या नहीं। अगर इसका मैं डेरिवेट करूँगा तो ये इसका डेरिवेट मुझे मिलेगा v का 1 -1 माइनस 2⁴ -1 माइनस 4v। यहाँ पे 1 + 4v है, तो यहाँ पे मैं -1 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। तो माइनस, इसके साथ जब माइनस, ये माइनस बाहर, इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा -1 माइनस 4v डिवाइडेड बाय 6 माइनस v माइनस 2v² इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान में एक्स। तो इसका बन जाएगा -ln(6 माइनस v माइनस 2v² इक्वल टू, इसका बन जाएगा ln(x प्लस ln(c)। ओके, अब जहाँ पे v की जगह पे पुट करो, पुट v इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो -ln(6 माइनस v की जगह पे y अपॉन एक्स -2, यहाँ पे v की जगह पे y अपॉन एक्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y² अपॉन x² इक्वल टू ln(x प्लस ln(c)। ओके स्टूडेंट, देखें अब हम क्या करेंगे, अब हम जहाँ पे एलसीएम लेंगे, -ln x², यहाँ पे आ जाएगा 6x² माइनस xy माइनस 2y² इक्वल टू ln(x प्लस ln(c)। जहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये माइनस एज इट इज़, ये माइनस बाहर, ये ln(6x² माइनस xy माइनस 2y² माइनस ln(x²), यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी, और ये माइनस बाहर है, इक्वल टू ln(x प्लस ln(c)। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा -ln(6x² माइनस xy माइनस 2y² माइनस इंटू माइनस प्लस ln(x² इक्वल टू ln(x प्लस ln(c)। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब इस पावर को इधर लेकर आएंगे, ये 2ln(x) हो जाएगा। अब ये ln(x) और ये 2ln(x) कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ln(x² प्लस का है, इसको पहले लिखते हैं। अब कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए इस पावर को पहले नहीं लेकर आएंगे।
क्योंकि सिंप्लीफाई करना है। वैसे ये भी आंसर सही है, लेकिन बुक का आंसर लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ln एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, प्लस का है ये पहले, उसके बाद ये माइनस ln ऑफ 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, ये हो जाएगा ln ऑफ cx। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ एक्स स्क्वायर अपान 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ cx। अब स्टूडेंट x ln से कैंसिल, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर है जहाँ पे cx है, x कैंसिल, और जहाँ पे 2x है एक x कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट अभी हमारा हमारा यहाँ पे बचेगा, ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे बचेगा एक्स अपान 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू सी। अब इस x को इधर शिफ्ट करवाएंगे, ये बन जाएगा 1 अपान 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू सी, और ये 1x, सी इंटू 1 अपान एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम लोग दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा x इंटू 1 अपान सी। अब स्टूडेंट 1 अपान सी कोई कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान सी की जगह पे माइनस सी, तो जो पहले सी आए हैं उसको आप C1 कर दो। ये पहले डिफरेंशियल इक्वेशन 10.1 में ये मैंने करवाए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप अगर आपको ये C1 का समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, तो आप 10.1 का मेरा जो लेक्चर है वो देख लें। 1 अपान C1 को माइनस कोई भी कांस्टेंट नंबर कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपने स्टार्टिंग में जो सी लिया उसको C1 कर लो। ओके स्टूडेंट, अब हम इस कांस्टेंट को माइनस सी कर रहे हैं। माइनस सी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बुक का आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये भी हमारा आंसर है, सिंप्लीफाई इतना ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट किसी का भी आंसर सेम नहीं आता, हर कोई जो है ना अपने अलग तरीके से सिंप्लीफाई करता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये 6x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू, ये x इंटू इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस सी, तो ये बन जाएगा माइनस CX। ओके स्टूडेंट, अब इस माइनस को इस साइड शिफ्ट करवाएंगे, इस साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, पहले 2y स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर प्लस एक्स वाई ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू CX। अब जहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3xy माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू CX। यहाँ पे पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन है 2y, तो ये बन जाएगा y प्लस 4x माइनस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 3x, तो ये बन जाएगा y प्लस 2y प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, y प्लस 2x इक्वल टू CX। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 है, अब इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट लिखेंगे y प्लस 2x, और ये बन जाएगा 2y माइनस 3x इक्वल टू CX। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट, ये बुक वाला सेम आंसर है। अब बुक में स्टूडेंट यहाँ पे C के साथ x नहीं है, तो ये बुक वालों का मिस्टेक है, x यहाँ पे आएगा। तो स्टूडेंट आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ है। बाकी जो पार्ट है स्टूडेंट इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।